हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर इस वक्त, और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं। किस एनर्जी में है इस वक्त आपके पर्सन, सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों के पर्सन की एनर्जीज़। द स्टार विद द चैरियट, होपफुल हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। देन वी हैव एम्प्रेस, मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे बरगंडी जी, दैट इज़ द कार्ड ऑफ डेविल। सो आज का दिन ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन कुछ ऐसे मैटर्स में उलझे हुए हैं जो कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड है। थर्ड पार्टी का रोल आज के दिन इनकी लाइफ में ज़्यादा है। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में ये भी दिख रहा है जैसे ये थर्ड पार्टी से या टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलने की जो एनर्जी है वो यहाँ पे दिख रही है। डिसीजंस इन्होंने ले लिए हैं, ये काफ़ी होपफुल नज़र आ रहे हैं। कार्मिक साइकिल्स रिलीज़ होते हुए नज़र आ रही हैं एंड ये इस वक्त आपकी यादों में आज के दिन बहुत ज़्यादा रहेंगे। आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो सकते हैं। 24 घंटे आपके बारे में सोचते रहना, इमेजिन करना। रोमांटिक एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। साइन की बात करें सो यहाँ पर है कुंभ राशि, कर्क राशि, मेष राशि, मीन राशि, मकर राशि, एरीज, कैंसर, एक्वेरियस, स्पाइसेस, कैप्रिकॉन। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स। सबसे पहले होप, द स्टार। इन्हें होप है कि इनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ जादू सा रहेगा, मैजिकल सा रहेगा। साथ ही साथ कंप्लीशन को लेकर होप है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी सेपरेशन पीरियड है वो ख़त्म होगा, चाहे जितने भी मुश्किल हालात हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक पत्थर है, आप जैसे होता है ना पहाड़ में से चीर कर पेड़ निकलना, तो इतना मुश्किल था इनके लिए इस रिलेशनशिप में कंप्लीट फील करना, कंप्लीशन में आना। बट कहीं ना कहीं इन्हें होप है कि ये चीज़ अचीव कर पाएंगे। इंटेंसिटी भी यहाँ पर दिख रही है, तो मतलब ये एनर्जी बहुत क्विकली आपसे रेजोनेट कर सकती है। द चैरियट, द चैरियट को क्लैरिफाई किया है राइटनेस ने। ये समय आ चुका है रिजल्ट्स का, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये रिज़ल्ट टाइम है और ये फुलफिलमेंट की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन उस रास्ते पर चल चुके हैं जहाँ पर इन्हें रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। एम्प्रेस, एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ वांड्स विद द आउटसाइडर। आपके पर्सन कंट्रोलिंग एनर्जी से, उस तहखाने से, उस जेल से, उस ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं या आ रहे हैं। जिस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा डिटैच्ड थे लोगों से, उस एनर्जी से अब ये बाहर आ रहे हैं और ये डिटैचमेंट थर्ड पार्टी से ऑब्वियसली नज़र आ रहा है। मैजिशियन, मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है यिन एंड यांग, दैट इज़ टेम्परेंस, एंड वी हैव मैच्योरिटी विद अंडरस्टैंडिंग। सो कहीं ना कहीं मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा बदलाव आपको आपके पर्सन की एनर्जी में दिखेगा जो कि बियॉन्ड डिल्यूजन है। कुछ ऐसे निर्णायक फैसले, कुछ ऐसे डिसीजंस आपके पर्सन ले रहे हैं और लेने वाले हैं जो कि आपकी समझ के परे है।
ये समझ चुके हैं इन्हें क्या करना है, क्या निर्णय लेना है, इनको कोई दिक्कत नहीं है और ये बैलेंस्ड वे में है। मतलब ये जो भी निर्णय ले रहे हैं या लेने वाले हैं वो कंप्लीशन की तरफ है। यहाँ पर वी हैव प्लस एंड माइनस। आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आपके पर्सन को कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन भी रियलाइज़ हो रहा है। इनको आपके साथ कुछ पास्ट लाइफ्स की मेमोरीज़ भी रिकॉल हो रही हैं इस टाइम पीरियड में। हो सकता है ये चीज़ें भी आपको आपके पर्सन से सुनने मिले। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है द फूल और गिल्ट। कहीं ना कहीं आपके पर्सन जिस सिचुएशन में ट्रैप्ड थे कार्मिक साइकिल्स में, 8 नंबर है, उससे बाहर आ चुके हैं या आ रहे हैं अपनी विशेस को फुलफ़िल करने के लिए। तो बहुत सारे लोगों के पार्टनर की कुछ विशेस थी जो अब पूरी होने वाली है। डेविल, डेविल को थंडरबोल्ट ने क्लैरिफाई किया है कहीं ना कहीं जो भी नेगेटिव सिचुएशंस हैं वो ख़त्म होने वाली हैं। आपके पर्सन पास्ट से बाहर निकलने वाले हैं अपने, और यहाँ पर साइलेंट जोन में है कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में। बहुत सारी जो मैंने अभी कहा ना पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट लाइफ मेमोरीज़, वो सब यहाँ पर ट्रिगर होंगी और यहाँ पर बहुत सारे लोगों का यूनियन भी होता हुआ नज़र आ रहा है। बिकॉज वी हैव यूनियन के साथ हारमोनी एंड वी आर द वर्ड, दैट इज़ द कार्ड ऑफ कंप्लीशन। तो कहीं ना कहीं एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव, लेकिन आपके पर्सन के लिए थोड़ा मुश्किल समय है इस टाइम। तो जो लोग नो कांटेक्ट में हैं पेशेंस रखिए, और जो लोग कांटेक्ट में हैं वो लोग अवेयर रहिए। इस टाइम पीरियड में कोई गलती आप पर भारी पड़ सकती है, ठीक है। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। अभी इस वक्त ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ट्रू फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स राइट नाउ। सबकॉन्शियस की एनर्जी क्या है आपको लेकर। ट्रू फीलिंग्स, दो कार्ड और, ओके, दो बोले तो दो ही दे दिया इन्होंने। पेशेंस एंड पीस। बॉटम ऑफ द डेक है फेथ। सो गाइज यहाँ पर करंट फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जब तक हम दोनों फियर में रहेंगे, जब तक हम दोनों किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे, तब तक हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल है किसी भी निर्णय पर पहुंचना, कोई भी डिसीजन ले पाना इस रिश्ते के प्रति। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस टाइम पीरियड पे क्रिएशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ना कि फियर पे। ये भी दिख रहा है जैसे आपके पर्सन की एनर्जी में इनको पहले ये डिसीजन ही नहीं ले पा रहे थे कि किस रास्ते पर आगे बढ़ना है, कौन सा पाथ इनके लिए सही है, कौन सा पाथ इनके लिए गलत है। कहीं ना कहीं अब ये निर्णय भी ले रहे हैं कि इनको किस दिशा में आगे बढ़ना है, किसकी तरफ आगे बढ़ना है। साथ ही साथ इनकी फीलिंग्स में ये भी है आपको लेकर कि आप बहुत पेशेंस रख रहे हो और आपकी एनर्जी में एक पीस है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा पोलाइट, बहुत ज़्यादा पीसफुल एनर्जी में हो, और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप में अब वो एनर्जी नहीं है कि आप चेज़ करो, आप इनसे आर्ग्यूमेंट करो। आप हार चुके हो एक तरीके से। कहीं ना कहीं इनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने बहुत डिप्रेस्ड कर दिया अपने पर्सन को, अब उसकी तरफ से वो एनर्जी मुझे फील नहीं हो रही है। अब मुझे ही कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे और वो उस दिशा में करेक्ट होने चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पाथ की एनर्जी है विद पेशेंस एंड पीस। कहीं ना कहीं इनको भी ऐसा लगता है कि मुझे सुकून जो है वो सिर्फ अपने पर्सन के साथ ही रिसीव होगा। हमने दूर रहकर बहुत देख लिया, बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम हैप्पी रह सकें, हम अपनी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो कर सकें। कहीं ना कहीं हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं और इतना इजी नहीं है अपने पास्ट को भूल कर आगे बढ़ जाना।
तो इसलिए आपके पर्सन अब फियरलेस हो गए हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस अपनी लाइफ से रिलेटेड, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड ले रहे हैं। और ये फेथ भी है इन्हें कि ये जो भी डिसीजन लेंगे उसमें डिवाइन ब्लेसिंग्स होंगी। सो ये एनर्जी फ़िलहाल यहाँ से मुझे पिक हो रही है। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, क्या एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ आपके पर्सन। इमीडिएट एक्शन। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। बॉटम ऑफ द डेक है मूविंग ऑन विद रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, रूट चक्रा, financial and material changes, rest and rejuvenate and fulfillment of wishes। सबसे पहले यहाँ पर जो नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ 9। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद 27 घंटे, 9 घंटे से 27 घंटे के अंदर की एनर्जी होगी। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो नो कॉन्टैक्ट में हैं और ये एनर्जी देख रहे हैं। आपके पर्सन अगर ब्रेकअप में है तो इनका मन करेगा कि मुझे बात करनी है, मुझे उसे बताना है। इवन ये एक्सक्यूज़ेस भी प्रिपेयर करेंगे कि ये आपसे क्यों मूव ऑन किए थे, क्या फैमिली के कारण, करियर के कारण, या आपसे किसी बात पे नाराज़गी थी जिस कारण से इन्होंने आपसे ब्रेकअप किया था। अपनी इच्छाओं को भी जाहिर करेंगे। तो इस टाइम पीरियड के अंदर ये एनर्जी होगी, स्पेशली 9 आवर्स से लेके 27 आवर्स के अंदर यही एनर्जी रहेगी कलेक्टिवली। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन आपसे अपनी कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स भी शेयर कर सकते हैं या करना चाह रहे हैं, जो कि आप दोनों के ब्रेकअप से रिलेटेड है। मींस आप दोनों में अगर सेपरेशन चल रहा है या ब्रेकअप हुआ है तो उसके एक्सक्यूज़ेस, उसके रीजंस भी देंगे और आगे का क्या प्लान है ये भी आपसे डिस्कस करेंगे। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। बॉटम ऑफ द डेक है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। We have temperance, rest and rejuvenate, mental conflict, passion, ignite and sacrifice। फ़िलहाल जो लोग कांटेक्ट में हैं बहुत सब्र रखने की ज़रूरत है। आपके पर्सन भी बहुत सब्र रख रहे हैं, आपको भी रखना पड़ेगा। इनका मूड थोड़ा ख़राब रह सकता है और ऐसी भी एनर्जी है जैसे ये रोमांटिक रहते रहते सडनली इनका मूड स्विच करे और ये कोई बात पे बहस कर जाए। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ये आपसे प्यार से भी बात करें और आपसे कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी शेयर कर दें जिससे आपको डर लग जाए कि हमारा रिश्ता टूटने वाला है क्या ये तुम बैकआउट करने वाले हो, क्या तुम मेरे लिए स्टैंड नहीं लोगे, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। इस तरह की बातचीत हो सकती है आप दोनों के बीच में। कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर आपके पर्सन बहुत स्ट्रेस में रह सकते हैं या रह सकती हैं। स्पेशली ये एनर्जी आपके लिए 48 आवर्स तक रह सकती है, मिनिमम 20 आवर्स तक रह सकती है। मीन्स 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सो 20 आवर्स मिनिमम, मैक्सिमम 48 आवर्स तक ये एनर्जी होगी। साथ ही साथ इसी टाइम पीरियड में कुछ ऐसे लोग जो कांटेक्ट में हैं उनका ब्रेकअप होने की भी संभावनाएं हैं। इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कह दिया सब्र रखिएगा, आर्ग्यूमेंट से बचिएगा। अगर उनको हीलिंग के लिए स्पेस चाहिए, गिव हिम और गिव हर सम स्पेस। इंटरफेयर मत कीजिएगा, कहाँ हो, सुबह से गायब हो, ये वो कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। जब उन्हें आपकी याद आएगी वो स्वयं से आएंगे। अगर आप इंटरफेयर करते हैं तो झगड़ा होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं जो कड़वी हों, तो इस चीज़ से आपको बचना है। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए। सबसे पहला मैसेज है आपके लिए, आपने अगर कोई सैक्रिफाइसेस किए हैं, त्याग जिसे हम कहते हैं, अगर आपने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं, सैक्रिफाइसेस किए हैं, त्याग किया है, बलिदान दिया है, अपनी किसी फेवरेट वस्तु को छोड़ दिया है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें भगवान नोटिस करते हैं कि आप इतना प्रेम होते हुए भी आपने पीछे हट गए, आप रास्ता आपने दूसरा चुन लिया उनकी खुशी के लिए। ऐसे बहुत सारे प्रेमी होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे।
जिन्होंने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं अपने पर्सन के लिए, इवन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी आपने सैक्रिफाइस की होगी कहीं ना कहीं, आपने उनकी बातें सुनी होंगी, उसके बाद भी उनसे प्रेम किया होगा। मजाल है किसी की कि कोई आपको एक शब्द सुना दे बाहर, बट आपने अपने पर्सन की बहुत सारी बातें सुनी होंगी, बर्दाश्त भी की होंगी। तो आपने जो भी सैक्रिफाइसेस किए हैं, डिवाइन सब देखते हैं, एंजल सब देखते हैं, और वो आपसे ये कह रहे हैं कि आपके कोई भी सैक्रिफाइसेस बर्बाद नहीं जाएंगे। हर सैक्रिफाइसेस का आपको फल ज़रूर मिलता है समय आने पर। इसके अलावा आपके लिए ये भी मैसेज है कि हर मोमेंट को जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो इस फेटेड एनर्जी में, इस डिवाइनली गाइडेड मैट्रिक्स में, जो भी एक्सपीरियंस आपको हो रहा है उसको एम्ब्रेस करो, उससे सीखो, उसको चेरिश करो। किसी भी एक्सपीरियंस को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसको इस तरह से मत लो कि मेरी ज़िंदगी में सब नेगेटिव हो रहा है। ये सोचो कि आपकी एक मूवी है जिसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, बहुत सारे चैलेंजिंग फेज़ हैं, और आपकी बहुत मूवी इंटरेस्टिंग है, बहुत बोरिंग सी मूवी नहीं है। सो आप आगे बढ़ते जाओ, इट्स अ जर्नी। जैसे हम 3 घंटे की मूवी देखने जाते हैं तो उसमें कुछ मूवीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ मूवीज़ बहुत ख़राब लगती हैं, कुछ मूवीज़ बहुत चैलेंजिंग होती हैं, एडवेंचरस होती हैं, कुछ मूवीज़ बड़ी सस्पेंस वाली होती है कि यार अंत में होगा क्या, क्लाइमैक्स क्या है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ भी ऐसी ही होती है, एक परफेक्ट मूवी की तरह, कि जिसमें भगवान ने आपका हर मोड़ डिसाइड कर रखा है, कब कहाँ कौन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। और वो भगवान इसलिए डिसाइड करते हैं क्योंकि आपका कर्म जुड़ा होता है। तो आप जब धरती पे जन्म लेते हो उसके पहले सब कुछ डिसाइडेड होता है कि यार इतने कर्म मैं हील करूँगी या करूँगा, इन लोगों के साथ मेरा रहेगा जो भी मामला है, जिनके साथ ज़्यादा कर्माएँ ले आओ, सब फाइल उठाकर फिनिश किया जाए। तो जितने कर्म हैं आपके सामने आते हैं, वो लोग वो व्यक्ति के रूप में आपके सामने आते हैं, उनका भी कर्मा हील होता है, आपका भी कर्मा हील होता है। तो जो कुछ भी होता है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, उसको एम्ब्रेस करो, उसको चेरिश करो और उससे सीखो ताकि आगे वो गलती ना हो। और लास्ट मैसेज है आज के दिन में, एज़ यू कनेक्ट टू स्पिरिट यू ड्रॉ क्लोज़र टू योर हायर सेल्फ। जैसे कि मैंने कई बार कहा है कि जब आप अपनी स्पिरिट से कनेक्ट करते हो, अपनी आत्मा से जुड़ते हो, स्वयं से जुड़ते हो, तो अपने आप अपनी हायर सेल्फ से तो जुड़ते ही हो, आप परमात्मा से जुड़ते हो, आप अपने ईस्ट से जुड़ते हो, आप यूनिवर्स से कनेक्ट करते हो। यूनिवर्स के साथ एक बार आप अलाइनमेंट में आ गए तो फिर वो अलाइनमेंट टूटता नहीं है। आप थोड़ा भी अगर आप उस पर मेहनत करते हो तो वो अलाइनमेंट बना रहता है। आपको चैनलिंग होती है, डाउनलोडिंग होती है, आगे की जो घटनाएं हैं वो आपको विजन्स आ जाते हैं, पूर्वाभास हो जाता है, आपका सिक्स सेंस बहुत एक्टिव हो जाता है, आप लोगों को देखते ही समझ जाते हो, आपको कुछ आवाज़ें भी आती हैं जिससे आपको कुछ मैसेज मिल जाए आगे से रिलेटेड। तो ये सब कुछ होने लगता है अचानक से जब आप अपने स्पिरिट से कनेक्ट होते हो। तो स्वयं से जुड़ने को ही स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक रास्ते पर जब आप चलते हो तो सब कुछ मिस्टिकल सा है, एक अलग ही डिमेंशन है, एक अलग ही ये सीक्रेट सा एनर्जी है जिसको लोग डिस्कवर करने में लगे हुए हैं। कुछ लोग डिस्कवर कर लेते हैं, जो एक्सपीरियंस कर लेगा उसको सब पता चलेगा, जिसने एक्सपीरियंस नहीं किया है उसको सब कुछ इल्यूजन ही लगेगा। तो कनेक्ट करो अपने आप से, ये आपको कहा जा रहा है। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।